प्रश्न नंबर 1। भारत ने 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में किस घटना की घोषणा की? ए। नई राष्ट्रीय डिजिटल नीति। बी। दिल्ली कार ब्लास्ट बम धमाका। सी। अंतर्राष्ट्रीय जल शिखर सम्मेलन। डी। एक नई अंतरिक्ष नीति। सही उत्तर है बी। दिल्ली कार ब्लास्ट बम धमाका। प्रश्न नंबर 2। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ए। दिल्ली। बी। गोवा। सी। मुंबई। डी। कोलकाता। सही उत्तर है बी। गोवा। प्रश्न नंबर 3। 2025 की महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? ए। ऑस्ट्रेलिया। बी। इंग्लैंड। सी। दक्षिण अफ्रीका। डी। न्यूजीलैंड। सही उत्तर है सी। दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 4। भारत में भारत उत्कर्ष महायज्ञ कब शुरू हुआ? ए। 1 नवंबर 2025। बी। 16 नवंबर 2025। सी। 20 नवंबर 2025। डी। 25 नवंबर 2025। सही उत्तर है बी। 16 नवंबर 2025। प्रश्न नंबर 5। भारत ने 20 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वोत्तम राज्य का खिताब किस राज्य को दिया? ए। महाराष्ट्र। बी। कर्नाटक। सी। केरल। डी। तमिलनाडु। सही उत्तर है ए। महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 6। यूपीएससी समाचार के अनुसार 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून की प्रमुख धाराओं को रद्द किया? ए। नागरिक सुरक्षा अधिनियम। बी। न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। डी। डेटा संरक्षण अधिनियम। सही उत्तर है बी। न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021। प्रश्न नंबर 7। भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर 20 नवंबर 2025 को किस महत्वपूर्ण फैसले की खबर है? ए। ट्रांसजेंडर लोगों को मतदान का अधिकार सौंपा गया। बी। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सी। ट्रांसजेंडर लोगों की पहचान के लिए नए नियम लागू किए गए। डी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गोपनीयता रक्षा पर कानून पास किया गया। सही उत्तर है सी। ट्रांसजेंडर लोगों की पहचान के लिए नए नियम लागू किए गए। प्रश्न नंबर 8। भारत की टीबी तपेदिक उन्मूलन लक्ष्य को पूरा करने में परेशानी क्यों हो रही है? जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। ए। पर्याप्त दवाओं की कमी। बी। सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता की कमी। सी। त्वरित संचार नेटवर्क न होना। डी। अधिक संक्रमण और तेजी से प्रसार। सही उत्तर है डी। अधिक संक्रमण और तेजी से प्रसार। प्रश्न नंबर 9। भारत ने 2025 में किस देश की एयरबेस आईनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त की? उज़्बेकिस्तान। कजाकिस्तान। सी। ताजिकिस्तान। डी। किर्गिस्तान। सही उत्तर है सी। ताजिकिस्तान। प्रश्न नंबर 10। विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD दिवस 2025 को कब मनाया गया? ए। 15 नवंबर। बी। 19 नवंबर। सी। 20 नवंबर। डी। 21 नवंबर। सही उत्तर है बी। 19 नवंबर। प्रश्न नंबर 11। इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल 2025 की मेजबान शहर कौन है? ए। मुंबई। बी। कोलकाता। सी। दिल्ली। डी। चेन्नई।
सही उत्तर है बी कोलकाता। प्रश्न नंबर 12। भारत में डिजिटल गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित कौन सा नया नियम 14 नवंबर 2025 को लागू किया गया था? ए डिजिटल गोपनीयता कानून, डिजिटल प्राइवेसी एक्ट, बी डीपीडीपी नियम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, सी साइबर सुरक्षा अधिनियम, डी ई गवर्नेंस डेटा नियम। सही उत्तर है बी डीपीडीपी नियम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। प्रश्न नंबर 13। भारत सरकार ने निर्यातकों के लिए 19 नवंबर 2025 को किस प्रकार की राहत की घोषणा की? ए कर माफी, बी 4 महीने की मोराटोरियम, सी निर्यात सब्सिडी, डी अतिरिक्त बीमा सहायता। सही उत्तर है बी 4 महीने की मोराटोरियम। प्रश्न नंबर 14। भारत ने अफ्रीका के किन 2 देशों के साथ न्यू नीति व्यापार संपर्क बढ़ाने की योजना बनाई है, जैसा कि नवंबर 2025 में खबर थी? ए नाइजीरिया और गिनी, बी अंगोला और बोत्सवाना, सी केन्या और तंजानिया, डी इथियोपिया और घाना। सही उत्तर है बी अंगोला और बोत्सवाना। प्रश्न नंबर 15। 2025 सिक्किम गोल्ड कप कौन सी खेल प्रतियोगिता है और इसे कहाँ आयोजित किया गया है? ए हॉकी गंगटोक, बी फुटबॉल गंगटोक, सी बॉक्सिंग गंगटोक। सही उत्तर है बी फुटबॉल गंगटोक। प्रश्न नंबर 16। यूपीएससी की वर्तमान मामले समीक्षा इनसाइट्स के मुताबिक BRSA 101 क्रिस्पर जीन थेरेपी किस प्रकार से प्रसारित हो रही है? ए कैंसर उपचार के लिए, बी आनुवंशिक रोगों के इलाज में, सी कृषि तकनीक में, डी जल संरक्षण में। सही उत्तर है बी कैंसर उपचार के लिए। प्रश्न नंबर 17। यूपीएससी की रिपोर्ट में डुगोंग किस संदर्भ में आया है? ए नई अंतरिक्ष मिसाइल, बी विलुप्त प्रजाति की मछली, सी समुद्री स्तनपायी जानवर, डी जैव ईंधन मॉडल। सही उत्तर है समुद्री स्तनपायी जानवर। प्रश्न नंबर 18। कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी किस क्षेत्र में यूपीएससी समाचारों में उल्लेखित हुआ है? ए विज्ञान और टेक्नोलॉजी, बी रक्षा, सी अंतरिक्ष व्यापार, डी शिक्षा। ए विज्ञान और टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 19। 17 देशों ने ब्लू एनडीसी चैलेंज में किस प्रकार की पहल में भाग लिया है? ए डिजिटल शिक्षा, बी जल संरक्षण, सी जलवायु परिवर्तन एनडीसी, डी स्वास्थ्य सेवाएं। सही उत्तर है सी जलवायु परिवर्तन एनडीसी। प्रश्न नंबर 20। मेरठ ब्यूगल जिसे यूपीएससी समाचार में उल्लेख किया गया है वास्तव में क्या है? ए एक ऐतिहासिक संगीत वाद्य, बी एक युद्ध यंत्र, सी एक प्रकार का जीव विज्ञान प्राणी, एक खुफिया सैन्य उपकरण। सही उत्तर है ए एक ऐतिहासिक संगीत वाद्य।